तो अंदर कुछ मुद्दे आपने उठाए हैं, कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र के, क्या कुछ मुद्दे सर वो बताएं। सर्वप्रथम मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज 9वें दिन में सदस्य में जा रहा हूँ। जो मैंने 26 क्वेश्चन विधानसभा में दिए थे, मात्र 9 ही क्वेश्चन मेरे लग पाए। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो मेरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसमें चर्चा होनी थी, जल शक्ति विभाग की और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग, विकास खंड अधिकारी या बिजली विभाग, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मेरे, उसको जो है सरकार ने दरकिनार कर दिया। क्योंकि जो जल शक्ति विभाग में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार इतना हुआ कि हद से भी ऊपर हो गया। अधिकारी को बदल दिया गया। एंटी करप्शन ने वहां जांच शुरू की, उसके उपरांत अधिकारी को उसको बदल दिया। लेकिन बदलना तर्क संगत नहीं है। मैं चाहता हूं अगर एंटी करप्शन काम नहीं कर रही है, लिपापोती कर रही है, तो सीबीआई से उसकी जांच किया जाए ताकि दोषी को पकड़ा जाए, चाहे कोई कर्मचारी है चाहे अधिकारी है। लेकिन मैं इस जल शक्ति विभाग की बात नहीं करूंगा, मैं अन्य विभागों की बात करूंगा। जिस तरह विकास खंड अधिकारी बल है, वहां नेकों ऐसी धांधलियां हुई है। जो हमारे काम सड़कें बनी थी, उसको उपप्रधान उखाड़ रहा है, जो कि ग्राम पंचायत बाल्ट की बात है। इस तरह जो पेड़ काटे गए थे, उसका पैसा कहां गया। तीसरी बात जो है, एक ग्राम पंचायत दूसरा खाबू का उप प्रधान, वहां हमारी बहन प्रधान है, उसको सुपरसीड कर रहा है, डराता है, और कई हाजिरियां धांधलियां उसने लगाई वहां। आज सरकार कहती है हम महिला का सशक्तिकरण कर रहे हैं। आज जो चुनिंदे हुए लोग हैं, जैसे प्रतिनिधि हैं पंचायत के, उनका शोषण किया जा रहा है। मैं देख रहा था ग्राम पंचायत बाल्ट में, ग्राम पंचायत दूसरा खाबू में, ग्राम पंचायत लोअर वालसर में, ग्राम पंचायत बैरी में। इन 4 पंचायतों में इतनी धांधलियां हैं क्योंकि वहां महिला प्रधान है। उन महिला प्रधानों को डरा धमाकर जो है उनसे शामिल किया जाता है, और जबरदस्ती उन कामों को जहां दातल में काम नहीं है और कागजों में काम है। मैं इसकी पूर्ण से जांच करना चाहता हूं। ये पहली मर्तबा मैं आईपीएच विभाग में सर्वेयर रहा हूं। मैं इसका नाम खाया, मैं इसको नाम आराम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अधिकारी और सरकार मिली हुई है। मैंने कहा माननीय मंत्री महोदय जी को कि एक अधिकारी को बदलना तर्क संगत नहीं है, तभी तो आप सभी का तबादले कर देंगे। लेकिन मुझे जवाब चाहिए कि क्या उस पर आरोप है, कितना धन उसने खाया, कितना वहां लगाया। क्या उस टेंडर को, जो एक व्यक्ति के नाम से 100 टेंडर हैं, ऐसे दूसरे व्यक्ति के नाम से 200। मेरे को जवाब आया कि 755 टेंडर लगे हैं, उसमें 731 ऑफलाइन है, और जो दूसरा जवाब आया उसमें जो है 1355 टेंडर लगे हैं। ये इनका आपस में तालमेल ना सरकार का है ना विभाग का है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे जवाब, जो मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूं बल का, मुझे जवाब क्यों गलत दिया गया है। और मैं आज माननीय उपाध्यक्ष हमारे, उनके चैम्बर में गया कि मुझे 62 नियम के तहत जो समय दिया जाए। मैंने 5 तारीख को अपना पत्र दिया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष महोदय से बात करें। मैं अध्यक्ष महोदय के कमरे में गया, ऑफिस में गया, लेकिन उन्होंने कहा हमने आपको जवाब दिया तो दिया, कहां दिया। लेकिन ये लिपापोती कर रहे हैं उस अधिकारी को बचाने की। मेरा सीधा आरोप है कि सीबीआई की जल शक्ति विभाग की जांच करा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। जैसा बिजली विभाग में आप देख रहे हैं, बिजली विभाग में मीटर तक नहीं मिल रहे हैं। पोल पिछली बरसात के ढले हुए हैं, जो त्रासदी हुई थी, वो वैसे के वैसे टेढ़े खड़े हुए हैं, घरों के ऊपर झुके हुए हैं। आज लोगों को खतरा बना हुआ। ऐसे नेकों बातें हैं जो बिजली विभाग में कोई पैसा नहीं दे रहे बल के लिए, और अधिकारी बोल रहे हैं कि मीटर नहीं है। और मैंने लगभग 100 फोन कर दिया एक्शन को और एसटीओ को कि इन लोगों के मीटर लगा जाए, चाहे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे हमारा कोई किसान है, बागवान है। लेकिन आज तक एक भी मीटर इन 2 सालों में एक व्यक्ति का नहीं लगा है। वो व्यक्ति कैसे घर में रह पाएगा। कहीं जंगल में घर है उनके, कहीं दूर जगह में। तो इस तरह का आज जो यहाँ हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं विधायकों के साथ,
मुझे नहीं लगता कि 356 धारा लगना बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसको लेकर सर आपने डीसी से शिकायत नहीं की? मैंने डीसी साहब से शिकायत की इन चीजों की, मैंने हर व्यक्ति की शिकायत की। जिस तरह पीडब्ल्यूडी की बात करूं, 2023 में जब त्रासदी हुई थी, एक बहना पुल जो सेतु पुल बनने जा रहा है, 30 फुट का जो उसका 60 फुट का उसका जो स्पैन है, वो आज तक नहीं बन पा रहा है। लोग जो है 10-8 किलोमीटर की देर से या मंडी से घूम कर आते हैं गुटकर के लिए, या फिर चक्कर से होते हुए वहां पहुंचते हैं गुटकर में। ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? इस तरह मेरी जो कुम्मी सड़क है, टावा कुम्मी, उसका 200 मीटर का पोर्शन मैंने उसके खुद खड़े होकर जो है प्लेन करवाया उसको, लेकिन उसका टेंडर भी हो चुका है 17 लाख का, लेकिन वहां ना तो सीसी हो रही है, ना तो बिचुमन बिछ रहा है, और उसको जो है लिंकडाउन किया जा रहा है। ठेकेदार को उसको जो है सीमेंट दिया जा रहा है, ना उसका चालान काटा जा रहा है। क्या उसमें कमी है? अगर किसी की निशानदेही है तो विभाग नहीं कराता। मैं तो इसका दोषी, विभाग को भी दोषी मानता हूं, क्योंकि उसकी निशानदेही होनी चाहिए। वो व्यक्ति बोलता है मेरी जो सड़क है ये परे से है, उधर से है, तो निशानदेही कोई है, जहां से सड़क है वहां से बनाइए, और ज्यादा नहीं तो उसका 3 फुट रोड आगे बढ़ेगा तो 3 फुट सरकार के लिए क्या है? तो इस तरह की भेदभाव की नीति करें। ऐसा दिल्लू चौक है, मेरा गागल दिल्लू चौक है, महत्वपूर्ण चौक है, वहां से एक सड़क बाया चतराव होके जो है रायगढ़ जाती है, रायगढ़ स्टेशन है वहां जाती है। तो दिल्लू चौक से लेकर जो है एक पुल तक जो है वहां कच्चा रोड है, जो कि किसी व्यक्ति के अपने नाम मलकित है। वो बोलता है कि मैं जमीन दे रहा हूं, लेकिन इसको छोटा कर दीजिए, थोड़ा परे खिसका दिए, लेकिन अधिकारी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस दल की नीति जो है हावी हो चुकी है कि इसी से यहीं से ले जाए। लेकिन वो गरीब व्यक्ति है, बोलता है मेरी जमीन बच जाएगी तो मैं वहां फसल उगाऊंगा। तो आज वहां 2-2 फुट गड्ढे पड़े हैं लोगों को, जैसे कि कदम ताल होता है, बिस्तरा का कदम ताल, गाड़ी करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन कर रही है सरकार, जो आज हमें ठेंगा दिखा रही है। हम मैंने जल शक्ति विभाग में ऐसे बहुत से 6-6 महीने हो गए, जब त्रासदी हुई थी, पानी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। एक मेरा वाणी गांव है जो कि ग्राम पंचायत में पड़ता है, एक सोयरा गांव है। आज मैं सुबह वहां के डेथ में गया था, तो लोग मेरे तो वहां सीधे हो गए, विधायक जी यहाँ पानी नहीं है। तो लोगों को पानी ना मिले बरसात के समय में, तो इस सरकार का रहना उचित नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जहां ये जो विकास खंड अधिकारी, जब मैंने आपको 4-5 एक बरसों का प्रधान, अभी परसों उसने रात को सीमेंट दबा दिया 45 बैग। मैंने सीबीआई अपने एंटी करप्शन के वहां एसपी को फोन किया, लोगों ने फोन किया, एप्लीकेशन दी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं। वो सीमेंट वहीं को दबा, उसकी वीडियो बनी है, लेकिन कार्रवाई। एसटी को मैंने फोन किया कि वहां जो है 45 बैग जो है एक प्रधान ने दबा दिए। वो किस लिए क्यों दबाए? लोग मांग रहे हैं, हमने डंगा लगाना है, हमने ट्रेनिंग आवाज देनी है, हमने रास्ता मांगना, लेकिन प्रधान जो है इस कांग्रेस राज में आनंद ले रहे हैं और लोगों के काम नहीं हो रहे। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना मेरा विधानसभा बल। लोगों का पिछली बार का नुकसान हुआ है खेती का, मेरे बल में मिनी पंजाब से जाना जाता है। और टमाटर की फसल चल गई, खीरा चला गया, बैंगन चले गए। अभी भी ऐसे हुआ, एक खाड़ आई, अभी तो फल लगने थे उन पौधों को, लेकिन उससे पहले ही खर्च आ गई और सारा टमाटर आज तक लोगों को ना पूछा गया, ना पटवारी आया, ना कानून आया, ना तहसीलदार आया, ना उसका मुआवजे की कोई राशि बनी, ना दी गई। तो साथियों, मेरा कहने में अगले हमारा किसान कैसे जी पाएगा जब लाखों रुपए का खर्च स्प्रे के लिए होता है या खाद के लिए होता है? उस किसान की क्या दशा है? आज वो खड जो है वो जो है 200 मीटर के दायरे में हो गई है, जबकि लोगों ने वहां रिजर्व किया है, वहां खनन माफिया हावी हो चुका है। तो उस खनन माफिया हावी होने के कारण जो है ये सरकार है, ये अपने चेतों को वहां रेत बजरी निकालने का आदेश करती है, रातों रात टिप्पर जाते हैं, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है वो ना तो सरकार दे रही है, ना तो चेते जो वहां खनन विभाग के दलाल बने हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो जिस तरह के पुल मेरा आपका सियाल है, उसका पिलर खड़े हुए दोनों तरफ, पुल डाल दिया, अब पोच वाले नहीं होगी तो कैसे आदमी क्रॉस होगा? लोग खर्च से जा रहे हैं। ये मैंने 2022 का पुल बनाया हुआ है, उसके बाद सरकार ने किया। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन है किसके लिए? चलो हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, लेकिन जनता के साथ भेदभाव हो। जिस तरह 1500 रुपये की बात, आप मेरी बहनें यहाँ खड़ी है, किस बहनों को आज 1500 दिया है बल में? तो मेरा कहने का मतलब ये ठगी की सरकार कब तक चलेगी? जैसे
अपने शांता कुमार को बोलते थे पानी का मुख्यमंत्री, धूमल जी को बोलते थे सड़क का मुख्यमंत्री, और जयराम को बोलते थे खुशहाली का मुख्यमंत्री। सुख को क्या बोलेंगे? ठगी का मुख्यमंत्री। सबके साथ ठगी हो रही है, कर्मचारियों के साथ ठगी हो रही है। लोगों के पेंशन नहीं मिली अभी, कर्मचारियों की पेंशन जो किसको मिलती, जो मैं 27 साल 8 महीने विभाग में रहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसकी तनख्वाह रोकी गई। इससे लगता है कि ये तो सरकार जो है अब जाने वाली है, जाने वाले भी क्या 356 धारा लगने वाले, जो वित्तीय आर्थिक स्थिति है वो बड़ी डाउन है। ना तो लोगों को कोई राशन मिल रहा है, वो राशन के भाव बढ़ गए हैं, तेल के भाव बढ़ गए, बहुत सी ऐसी चीजें गिराने के लिए जो सरकार विफल हो गई है। और जहां युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ड्राइंग मास्टर हैं, पीडीआई हैं, या अन्य जो साथी जो पंप ऑपरेटर हैं, उनको तो अनदेखी है। आज आईपीएच विभाग में पानी छोड़ने के लिए वाटर गार्ड नहीं है, ना तो फिल्टर है। बिना वाटर गार्ड से फिर से पानी कैसे मिलेगा? वहां मैं जब सोयरा में गया था, वहां डेथ हुई थी, तो आज उनको 8 दिन हो गया पानी नहीं, उनको वहां मौत हुई है। उस घर में तो लोग आते भी जाते भी हैं, लेकिन वहां पानी नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था है सरकार के। मैं चाहूंगा इस सरकार को जनता बाहर निकाले। जो मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि 356 धारा लगाई जाए, ताकि लोगों को इसका आसरा मिले और जो न्याय है वो सबको मिले। मेरा कहना है, चाहे वो मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात है, चाहे सुंदर की है। एक मेरी अटल यूनिवर्सिटी थी बल में, अटल यूनिवर्सिटी जो सच के नाम से थी, सच के लिए, वहां 7 साल से वहां चली हुई है। करोड़ों रुपए की खर्च राशि वहां की है। वहां ऑफिस बना है, वाइस चांसलर वहां बैठता है, रजिस्ट्रार वहां बैठता है, उसको तब्दीली किया जा रहा है सुंदर के लिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लेटर दिया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को लेटर दिया, राज्यपाल से मैंने लिया, अन्यथा अगर उन्होंने रोका नहीं, मैंने 243 बीघे जमीन जो कि उस यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर दूर है, जो कि जब सुंदर में ले आनी होगी तो 24 किलोमीटर हुआ। कितना अंतर है? सरकार खर्चा कर जाती है, बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है। तो वहां से जो बच्चे शिशु डॉक्टर आएंगे सुंदरनगर से मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रेनिंग करने के लिए या प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उनको गाड़ी लगाना पड़ेगी। कितनी देर उनको लगी? तो जब मैं बल में जमीन दे रहा हूं 243 बीघे, उसमें काम करने का कहती जो पहले दी थी, उसमें तो चलो बाढ़ आई, वो जमीन चलेगी 40 बीघे, तो वहां नहीं बनता भी वहां यूनिवर्सिटी बने। लेकिन जो 243 बीघे जमीन है वो बल में है, और उसके कागज भी तैयार है। मैंने सबसे पहले उसके कागज तैयार पाए, और मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बता दिया, शिक्षा मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी को बता दिया, ये 243 बीघे जमीन है जो कि चारागाह दल का दान है, जो सरकार को उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ना तो एफसी करना पड़ेगा। तो मेरा कहना मतलब है, मेरे साथ जो भेदभाव हो रहा है मेरी जनता के साथ ही हो रहा है। सर, आप विपक्ष का विधायक होने के नाते क्या लगता है आपको भेदभाव हो रहा है? और क्या जो डीपीआर बनाई जाती है आपके क्षेत्र में? मैं सरासर बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। एक मेरा नाला है जिसको सेकंड नाला बोलता है, 2022 का उसका टेंडर हुआ है, 834 करोड़ का, 8 करोड़ 34 लाख का। आज तक उसका टेंडर अवार्ड भी हो चुका है ठेकेदार को, लेकिन काम नहीं किया जा रहा है, ना तो पैसा दी जा रहा है। ये भेदभाव भी है, क्योंकि उस नाले ने बहुत नुकसान जो किसानों को कर दिया। टमाटर की फसल तबाह कर दी, खीरे की फसल तबाह करती, या भिंडी जो लगती है हमारे बल में मिनी पंजाब से, जितनी वहां फसल लगती है वो सारी तबाह होगी। इस तरह हमारे स्केती खंड में वैसा हुआ। चलो स्केती खंड तो मैं मानता हूँ भी चलो रियोजन हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन जो हमारा सेकंड नाला है उसको तो अवार्ड हो चुका है, तो उसको काम क्यों नहीं करा है? ऐसी मेरी सड़क मुरारी माता की सड़क है, लेदा से मुरारी माता सड़क, उसका भी अवार्ड है। ऐसी बहुत सी सड़कें हैं और नाले हैं जिसका अवार्ड हो चुका है अनवार्ड के तहत, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है। और मेरे साथ तो धोखा ही है, लेकिन मेरी जनता बल के साथ भी धोखा है। लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा, वहां के जो हारे हुए नेता अपने घर में अधिकारियों को बुलाते हैं और अंट खुलाते हैं। आज वो अधिकारी भुगत रहे हैं, इस तरह मेरा वीडियो साहिबान से भी निवेदन है कि आप महिला हो, वो बेचारी डराते हैं उसको, हारे हुए कार्य नेता डराते हैं उसको, और वो बेचारी से एक बंदे की 10 ट्रांसफर कर रहे हैं, एक बंदे की 10 ट्रांसफर। मैंने जो हमारे मंत्री हैं पंचायत राज मंत्री, उनको मैंने लिख कर दिया, जो ट्रांसफर थी वो मैंने उनको 10 जो चिट्ठियां उनके पास दी भी इस व्यक्ति की 10 ट्रांसफर। एक व्यक्ति नहीं है, 15 व्यक्ति वैसे महिला भी हैं जिनकी 1.5 साल की सर्विस रह चुकी है, उनको भी स्थानांतर किया जा रहा है। ये इसका रवैया जो है सरकार का ठीक नहीं है। तो मेरा भाई और बहनों आपसे निवेदन है कि इसको जितना भी वायरल कर सके
मैं अपने न्याय के लिए जनता के साथ हूं, जनता मेरे साथ है। मुझे लगातार दूसरी बार जता दिया। अदरवाइज बल में क्या होता था, एक बार भाजपा आती थी, दूसरी बार कांग्रेस आती थी। ये निरंतर प्रयास जो लोगों का जो आशीर्वाद है मुझे मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि मैं कर्मचारी का नेता रहा हूं, मजदूरों का नेता रहा हूं। मैंने उनकी सेवा की है, अपने भाव से सेवा की है, बिना किसी ले दे से, क्योंकि आजकल तो ऐसा बात है कि बिना ले दे तो कोई काम नहीं होता है। लेकिन मैंने इसलिए विभाग को नम खाया, तो मैं चाहता हूं उस नम को हराम ना करूं। जिस तरह का वहां घोटाला हुआ है उसको सीबीआई की जांच किया जाए, जल शक्ति विभाग है, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। आपने